कृष्णा, रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में होने वाले राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में कि इसका क्या प्रभाव रहने वाला है और हम इस ट्रांजिट का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से जो है अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु केतु जो है वो 2021 में एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च अवस्था में रहेंगे पूरा साल भर। जो राहु देव हैं वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि में और जो केतु हैं वो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। तो इस स्थिति में, इस एग्जॉल्टेशन की स्थिति में जो है ये दोनों ग्रह जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो राहु केतु हैं वो किसी भी राशि में जो है 18 महीने तक रहते हैं। इसके बाद वो अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं और फिर 18 साल के बाद वो फिर से उसी राशि में आते हैं। तो देखिए, इस एग्जॉल्टेशन का इन दोनों ग्रहों की इतनी जो शक्तिशाली प्रभावशाली जो स्थिति बन रही है 2021 में, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रभाव वो ये रहने वाला है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो इस साल जो है पिछले साल से भी ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जो राहु ग्रह हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टेक्नोलॉजी, ऑब्सेशंस, ऑकल्ट नॉलेज, मैनिपुलेशंस। तो इस स्थिति में जो है जो मैनिपुलेशंस हैं वो हमें उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देगा हर लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, मीडिया हो या दूसरे किसी भी स्तर पर। जो मैनिपुलेशंस हैं उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके साथ ही जो केतु हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च को। तो रिसर्च वर्क भी, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, मेडिसिन की फील्ड में हो या टेक्नोलॉजी के फील्ड में या किसी भी दूसरी फील्ड में जो हो, उसका भी रिसर्च भी जो है वो इस साल जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। देखिए, जो केतु है वो हमारा पास्ट है और राहु जो है वो हमारी डेस्टिनी है। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो 2021 में पूरा साल जो है वो एग्जॉल्टेड अवस्था में रहेंगे। तो वैसे भी जो राहु केतु हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो बाकी ग्रहों के साथ साथ जो है राहु केतु की जो स्थिति है, जो बर्थ चार्ट में जो उनकी जो पोजीशन है उसका हम बहुत ही गहराई से एनालिसिस करते हैं। क्योंकि देखिए, जो राहु और केतु हैं वो किसी भी बर्थ चार्ट की जो टोन है उसके बारे में जो है वो हमें बताते हैं। ओवरऑल जो टोन है बर्थ चार्ट की उसके बारे में हमें बताते हैं। तो राहु और केतु किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों के साथ हैं और उनके ऊपर जो है किन ग्रहों का प्रभाव है, इसका हम बहुत ज़्यादा जो है गहराई के साथ जो है एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, राहु केतु हालांकि जो शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं, लेकिन वो फिर भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सूर्य और चंद्र तक को जो है वो ग्रहण लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे बर्थ चार्ट में राहु या केतु की वजह से अगर कोई ख़राब योग बन रहा हो, जैसे कि राहु या केतु जो हैं वो सूर्य के साथ हों, चंद्र के साथ हों या फिर मंगल के साथ हों, तो अगर इस तरह का कोई ख़राब योग वो हमारे बर्थ चार्ट में बना रहे हों, तो जिस भी हाउस में इस तरह का जो ख़राब योग बन रहा है तो उस हाउस की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने जीवन में जो है उसको हैंडल करना जो है हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके नेगेटिव प्रभाव को झेलना। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर राहु केतु हमारे जो बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं तो भी उसकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना, एक सही दिशा में चैनलाइज करके अपनी लाइफ में सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, राहु केतु भले ही बर्थ चार्ट में जो है पॉजिटिवली प्लेस्ड हों, लेकिन हैं तो वो एक तरह से राक्षस ग्रह ही। तो उनकी जो एनर्जी को जो है चैनलाइज करना, सही दिशा में सही दिशा में चैनलाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए, अब हम जानेंगे कि 2021 में जो राहु केतु की एग्जॉल्टेशन है, जो राहु केतु का जो ट्रांजिट है 2021 में, उसका हम किस तरह से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से जो है अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और ट्रांजिट का जो रिज़ल्ट है वो सभी लोगों के लिए कभी भी जो है एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि देखिए ट्रांजिट का रिज़ल्ट काफ़ी हद तक हमारे बर्थ चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उन पे जो है काफ़ी हद तक जो है वो डिपेंड करता है। तो देखिए, हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस के ऊपर से जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो वो ये जो ट्रांजिट है वो उस हाउस को जो है वो एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बर्थ चार्ट के जो उपचय हाउसेस हैं, जैसे कि 3, 6, 10 और 11, अगर इन हाउसेस के साथ राहु केतु का कोई एक्सिस अगर बन रहा है और इसी समय जो है कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा भी चल रही है, तो ये जो ट्रांजिट है ये हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो राहु है वो हमारे बर्थ चार्ट के 3rd हाउस, जो कि कम्युनिकेशन का हाउस माना जाता है, उसके ऊपर से जो है उसका ट्रांजिट हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो वो इस दौरान जो है थोड़ा सा एफर्ट करके इस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करके वो इन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और इसके साथ ही अगर हमारे बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस है, जो कि एनिमीज़ और डिजीज़ेस का माना जाता है, तो अगर 6th हाउस के ऊपर से अगर राहु का ट्रांजिट हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति काफ़ी देर से अपने एनिमीज़ से, अपने ओपोनेंट्स से परेशान है, तो जो एग्जॉल्टेड राहु का जो ट्रांजिट है 6th हाउस के ऊपर से, तो वो उस व्यक्ति को उन एनिमीज़ को ओवरकम करने में, उन परेशानियों को ओवरकम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मदद कर सकता है। तो इस तरह से जो राहु केतु की एग्जॉल्टेशन है, ये अगर हमारे बर्थ चार्ट के उपचय हाउसेस के ऊपर से हो रही है और इसके साथ ही कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा भी चल रही है, तो ये जो है इन हाउसेस से संबंधित चीज़ों में जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाने में जो है हमारी बहुत ज़्यादा जो है मदद कर सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही है, लेकिन वो बेहतरी के लिए हो, इसके लिए जो है हमें एफ़र्ट्स जो हैं ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि देखिए 2021 के जाते जाते बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले जैसी नहीं रहेंगी, बहुत सी चीज़ों में जो है बदलाव आएंगे। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव हैं, ये बेहतरी के लिए होने चाहिए और इसके लिए जो है हमें एफ़र्ट्स भी ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमें जो है ये कभी भी इस तरह का जो है पछतावा ना रहे कि हमने वक्त रहते हुए कोशिश ही नहीं की। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।